अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज 2025 में जो इंग्लिश का पेपर हुआ है मीरपुर बोर्ड का 10th क्लास का, वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, दे डैश नॉट वेस्ट देयर टाइम। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसमें क्या आएगा? डू, क्योंकि जो डू होता है वो दे, आई वी, दे, यू के साथ लगता है। अब नीचे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैड माई मैसेज लास्ट वीक। यू हैड है तो थर्ड फॉर्म लगेगी रिसीव, ठीक है। वी डैश वेटिंग फॉर वेटिंग लॉन्ग, तो इसमें आएगा, सब में नॉट आता है, तो जब बीन आ गया तो विल नॉट हैव बीन। विल हैव नॉट ये वाला नहीं आएगा, बहुत से लोग ये वाला दुरुस्त समझते हैं। द प्लान डैश एट 4:30 PM, तो प्लेन 4:30 पे आएगा, विल अराइव, ठीक है। इफ आई डैश माई टाइम आई वुड गो टू मरी। इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास टाइम वक्त होता तो मैं मरी जाता हुआ। अच्छा, आगे देखेंगे स्पेलिंग है, तो कोलैप्स की आपको समझ पता चलता है। उसके बाद चैलेंजेस, डिवास्टेशन और ओरेटर। सिनोनिम देख लें आप। काउंसलिंग का क्या है? कंसल्टेशन, जाहिर बात है। अच्छा जी, इसके बाद है कन्फिस्केशन, तो ये होगा सीजर। और उसके बाद सिनोनिम ऑफ वर्ड, तो इसका होगा टाइप। जनरी आपने देखा होगा कि बायो में भी होता है जनरी। द सिनोनिम ऑफ वर्ड एनहांस, एनहांस का क्या होगा? इंक्रीज करना। द सिनोनिम ऑफ स्टेचर, रेपुटेशन। उसके बाद द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इज अ डैश सेंटेंस, चिल्ड्रन खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। द पेन इज यूअर, अंडरलाइन वर्ड इज अ प्रोनाउन। यूअर ये देखें मलकियत जाहिर किया तो पोजेसिव। आई हैव टेकन सम मिल्क, अंडरलाइन वर्ड इज इन। टेकन सम तो क्वांटिटी है। मॉम गेव हिम टी, गेव क्या है? देना, ट्रांजिटिव वर्ब है ये। अच्छा जी, द चाइल्ड इज वॉकिंग स्लोली, स्लोली क्या है? मैनर है, तो मैनर आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाली आपको समझ आ गई होगी। कोई बोलने में मसला हुआ हो या आपको समझ ना हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा पेपर डिस्कस करते हैं सेकंड टाइम का। ये अब हमारे पास सेकंड टाइम का है, तो ही डज नॉट डैश ड्रिंक। ही डज नॉट, डज आया है तो ड्रिंक आएगा ये हमारे पास। इसके आप देख लें, शी डिड नॉट डैश गुड, शी डिड नॉट फील गुड, क्योंकि सेकंड डेट आया तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। दे विल बी है तो कंटिन्यूस का है तो ईटिंग आएगा। द प्लान डैश एट 4:30, द प्लान विल अराइव एट 4:30। इफ आई, ये भी वही है फर्स्ट टाइम वाला। इफ आई हैड टाइम आई वुड गो टू मरी। अब स्पेलिंग वाला देख लेते हैं। एक्सेप्शन, ये आपको पता ही है। हॉस्टाइल, HOSTILE, हॉस्टाइल इसका मतलब होता है अनफ्रेंडली। इन्फ्लुएंस्ड पहले वाला है ये। अच्छा जी, सुपरनेचुरल ये भी पहले वाला है। ये स्पेलिंग बहुत आसान से है। द सिनोनिम ऑफ वर्ड काउंसलिंग, काउंसलिंग क्या होगी? एडवाइस होगी, किसी को काउंसलिंग करते हैं, हम कोई एडवाइस देते हैं। द वर्ड कंपनसेट, कंपनसेट का क्या मतलब होता है? टू कवर द लॉस। द सिनोनिम ऑफ वर्ड एजेंडा, एजेंडा का क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ आइटम। द वर्ड हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब होता है हार्म। द सिनोनिम ऑफ एवरेज इज टू मेक टेक्स्ट शॉर्टर। अच्छा, जिसके बाद आ जाते हैं ग्रामर का जो हमारे पास पोर्शन है। मे अल्लाह फॉरगिव मी इज डैश सेंटेंस, तो ये कौन सा है? ऑप्टेटिव, जिसमें आपको एक दुआ देते हैं। आवर आर्मी इज वेरी ब्रेव, तो ब्रेव क्या है? बहादुरी है। अच्छा जी, उसके बाद शी वियर अ स्वेटर, शी क्या है? नाउन है, और सॉरी प्रोनाउन है। द माई मदर बॉट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सेम ही है फर्स्ट टाइम वालों के। डू नॉट गो आउट, तो आउट क्या है? प्लेस। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी।
और आप अपने नंबर भी काउंट कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। अगर मैंने कोई गलती की है तो तब भी आप बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।